हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं रमन दीक्षित, आपका इंग्लिश टीचर। आज की इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज हम हमारी बुक स्नैपशॉट में से फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ठीक है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम सॉरयान। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि इस चैप्टर में एक स्टोरी है वाइट हॉर्स के बारे में जो हमें बताती है कि किस प्रकार से एक ट्राइब, एक जो कबीला है, वो कबीला ये अपनी ऑनेस्टी और फेथ के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और कोई भी उसको ये नहीं मान सकता कि ये लोग कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से ये जानेंगे कि अगर कोई आप पे फेथ करता है और आप ऑनेस्ट हैं तो आप जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों से पार पा जाएंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज। तो ये जो स्टोरी है ये दो आर्मेनियन गरीब लड़कों के बारे में है जो बिलोंग करते हैं किससे, ए ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो जो जिनका हॉलमार्क है मतलब जिसकी पहचान एक ट्रस्ट मीन्स विश्वास और ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी के लिए जो उनका है वो कबीला प्रसिद्ध है। तो one day back, there in good old days, when I was 9 and world was full of imaginable kind of magnificence and life was still delightful and mysterious dream। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई वन डे बैक, भाई पिछले दिनों की बात है, भाई वो इन द गुड ओल्ड डेज, वो दिन बहुत ही अच्छे थे। जब मैं पुरानी बात बता रहा हूँ, आई वॉज 9, तो वो कह रहा है मैं उस समय 9 ईयर्स का था, 9 साल का था। एंड वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है मेरे लिए, मतलब जब वो 9 साल का था तो दुनिया उसके लिए फुल ऑफ इमेजिनेबल मतलब कल्पना से भरी हुई थी और वो बहुत ही मैग्निफिसेंस मतलब शानदार थी। उसके लिए जीवन उस समय बहुत ही अच्छा था। तो उन अच्छे दिनों की वो बात बता रहा है और जो इसका नरेटर है इसका नाम आराम है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो उसका जीवन है वो बहुत ही डिलाइटफुल था, खुशी से भरा हुआ था और उसमें मिस्टीरियस ड्रीम मतलब रहस्यमयी सपने थे उसके जीवन में। माई कज़न मुराद, और जो उसका चचेरा भाई है मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीवन हु न्यू एक्सेप्ट मी। भाई उसको कंसिडर किया जाता था, माना जाता था क्रेजी, किसको, मुराद को, बाय एवरीबडी हु न्यू हिम। भाई जो भी कोई उसे जानता था वो उसे क्रेजी मानता था, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़ करके सभी उसको सन की मानते थे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning। तो वो मेरे घर पे आया, कितने बजे आया, मॉर्निंग के 4 बजे, मतलब बहुत ही सुबह सुबह आया। एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। और वॉक मी अप का मतलब मुझे जगाया, क्या किया उसने, टैपिंग करी। कैसे करी, ऐसे, तो टप टप उसने करी मतलब खटखटाया विंडो उसके कमरे की और वो सुबह 4 बजे वहाँ पर पहुँच गया। आराम, ही सेट, उसने उसका नाम लेकर पुकारा। आई जंप आउट ऑफ द बेड, वो कह रहा है मैं जंप किया एकदम से बेड से उसकी आवाज़ सुनते ही। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से मैंने बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, और मैं विश्वास ही नहीं कर सका जो मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, और वो कह रहा है कि अभी मॉर्निंग नहीं हुई थी, सुबह नहीं निकली, दिन नहीं निकला था। इट वॉज समर, और गर्मी के दिन थे। एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। भाई गर्मियों के दिन थे और डे ब्रेक मतलब दिन निकलने में ज़्यादा मिनट्स नहीं थे कि भी पूरी दुनिया में अभी दिन निकलने ही वाला था। इट वॉज लाइट एनफ टू मी, और ये मेरे लिए वहाँ पे प्रकाश काफ़ी था, मतलब इतना थोड़ा सा वहाँ पे दिख रहा था मुझे कि भाई, और मुझे ये पता लग गया कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, और मैं सपना भी नहीं देख रहा हूँ। माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मेरा जो कज़न था मुराद वो एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, वो कह रहा है कि भाई मैंने एकदम से जो अपनी हेड मतलब अपना जो सिर है वो मैंने क्या किया, एकदम से स्टक किया मतलब निकाल दिया, चिपका दिया एकदम खिड़की के बाहर की तरफ। ठीक है, एंड रब्ड माई आइज, और मैंने अपनी आंखों को एकदम से नींद में से जाग करके उसने पे रब की आंखें रगड़ी उसने। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनिया भाषा में यस कहा। इट इज अ हॉर्स, अरे ये तो एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वॉन्ट राइट। भाई हाँ, तुम सपना नहीं देख रहे हो, और मेक इट क्विक, जल्दी करो। इफ़ यू वॉन्ट राइड, यदि तुमने राइड करनी है, घोड़े की सवारी करनी है तो तुम जल्दी करो। इसके बाद कह रहे हैं आई न्यू माई कज़न मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। यहाँ पे कह रहा है भाई आई नो माई कज़न, भाई मुझे मेरे कज़न, मेरे चचेरे भाई मुराद के बारे में सब पता है कि बहुत ही एंजॉय करने वाला जिंदा दिल इंसान है। ठीक है, और जो भी इस दुनिया में लोग आए हैं गलती से, भाई उन सब में वो बिल्कुल जिंदा दिल है और वो उसने मस्ती करने वाला बंदा है वो। ठीक है, दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये तो मोर देन इवन, भाई ये तो उससे कुछ ज़्यादा ही मस्ती हो रही है यहाँ पे। भाई
आई कुड बिलीव, भाई जिसपे मैं कैसे विश्वास करूं कि भाई कितनी मस्ती यहाँ पे हो रही है, अभी वो घोड़ा ही लेकर आ गया। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बात तो माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन memories of horses and my first longing had been longing to ride। वो कह रहा है कि भाई पहली बात तो ये है कि मेरी अर्लीस्ट मेमोरी, जो मेरी मतलब शुरुआती मेरी मेमोरी है, यादगार है, जो मेरी भी पुरानी जो यादें हैं, तो मेरी मेमोरी में उनमें एक घोड़ा रहा है। भाई मेरे को घोड़े की याद आती है, भाई मेरे पास घोड़ा होना चाहिए, तो इस तरीके की वो मेमोरीज रखता था। एंड फर्स्ट लॉन्गिंग, और उसकी लॉन्गिंग जो थी, इच्छा जो थी, मेरी पहली इच्छा थी, वो हॉर्स को राइड करने की उसकी इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और वो कह रहा है कि बहुत ही अद्भुत पार्ट था, उसका क्षण था जो कि मैं घोड़े पे उसको देख रहा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, वो कह रहा है कि दूसरी बात मेरे लिए ये थी कि हम बहुत ही गरीब थे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि दिस वॉज नॉट द पार्ट दैट वुड परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सा। वो कह रहा है भाई ये वो बात नहीं है, ये वो पार्ट नहीं है कि वुड नॉट परमिट मी, और मुझे ये परमिट भी नहीं करता कि भाई जो मैं देख रहा हूँ मैं उस पर बिलीव करूँ। भैया मतलब हम गरीब लोग हैं, भाई मैं इस बात पे कैसे विश्वास करूँ कि भैया आज हमारे पास एक घोड़ा भी है और हम उसको राइड करने वाले हैं। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम गरीब थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, और जो हमारी पूरा कबीला था वो पूरे का पूरा गरीबी में जकड़ा हुआ था। पॉवर्टी स्ट्रिकन मतलब गरीबी में जकड़ा हुआ था। एवरी ब्रांच ऑफ गारो गलेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो कह रहा है कि भाई एवरी ब्रांच, भाई जितने भी हमारे लोग हैं, कौन से लोग, गैरो गलेनियन फैमिली के जो लोग हैं, मतलब इनका ये कुनबा जो भी था गैरो गलेनियन का, वो पूरे का पूरा कैसा था, वो वॉज लिविंग इन अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी। वो बिल्कुल इस दुनिया में, पूरी दुनिया में जितने भी उनके लोग थे, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से, मतलब हंसने जैसी, भाई गरीबी पे कोई हंस भी सकता था, भाई इस दुनिया में इतनी ज़्यादा गरीबी थी, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब थे वो लोग। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies। यहाँ पे कह रहा है कि भाई nobody could understand, भाई कोई ये बात को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई इस बात को नहीं समझ सकता। where we ever got money, भाई हमारे पास पैसा कहाँ से आता था, enough to keep us food in our bellies, कि हमारे पेट में कुछ खाना भी आ जाए, इतना पैसा भी हमारे पास कहाँ से आता, भाई ये बात भी हम सोच नहीं सकते। नॉट इवन द ओल्ड मैन इन द फैमिली, यहाँ तक कि जो बूढ़े लोग थे वो भी ऐसा ही मानते थे, मतलब बड़े लोग भी ऐसे ही मानते थे कि भाई हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं, खाने की भी नौबत आती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। तो यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया बात कही है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, फिर भी यद्यपि दो फिर भी हम इतने गरीब होते हुए भी हम फेमस थे, किसके लिए, अपने ईमानदारी के लिए हम प्रसिद्ध थे। मोस्ट आगे कहता है वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम अपनी ऑनेस्टी के लिए लगभग 11 शताब्दियों से, 11 सेंचुरीज से मशहूर थे। Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। भाई even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, हालांकि उस टाइम हम बहुत ही अमीर फैमिलीज में से एक होते थे, ऐसा दुनिया में माना जाता है और ऐसा सोचा जाता है। भाई हम बहुत ही अब ईमानदार हैं, लेकिन हम पुराने समय से ही लगभग 11 सेंचुरी से हम ईमानदार हैं। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। भाई अब हम अपने ऊपर गर्व करते हैं इस बात का, और ऑनेस्टी तो उसके बाद आती है। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड दैट इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम ठीक और गलत देखते हैं। मतलब पहले हम ऑनेस्टी को, मतलब सबसे पहले हम प्राउड को देखते हैं, भाई हमें अपने ऊपर गर्व होता है ऐसा होने पर, हालांकि हम गरीब हैं फिर भी हम ईमानदार हैं। ईमानदारी उस गर्व के बाद आती है, ठीक है। आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम ठीक गलत को देखते हैं, ठीक है। नन ऑफ अस would take advantage of anybody in the world, let alone steal। भाई none of us would take advantage of anybody in the world, भाई हमारे में से कोई भी इस चीज़ का एडवांटेज नहीं लेता, मतलब पूरी दुनिया में हमारे जो लोग हैं गैरगोलियन फैमिली के, वो इस चीज़ का लाभ नहीं उठाते कि भाई हम ईमानदार हैं, ठीक है। भाई ईमानदारी के लिए हम कुछ गलत काम करें। लेट अलोन स्टील, और चोरी की तो बात ही अलग है, भाई चोरी को तो छोड़ ही दो, भाई चोरी तो हम करते नहीं हैं और तरीके के लाभ भी नहीं लेते हैं। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई consequently, भाई इसी के as a result, इसी के रिजल्ट के तौर पे, even though I could see the horse, मैं अब इस horse को देख सकता था, भाई जो मेरे सामने खड़ा था। so magnificent, इतना शानदार। इवन दो आई कुड स्मेल इट, मुझे उस घोड़े की स्मेल आ रही थी, ठीक है। सो लवली, बहुत प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, यहाँ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी उसकी। सो एक्साइटिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़न मुराद और विद मी।
विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली asleep और अवेक। वो कह रहा है कि भी आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, मैं बिलीव नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड टू डू एनीथिंग डू विद माई कज़न मुराद, कि भी घोड़े का और हमारा कोई नाता था, मेरा या मुराद का, भाई हमारा कोई घोड़ों से कोई रिश्ता नहीं था, या फिर हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं दूसरे उनका भी कोई रिश्ता नहीं, तो भाई सोते जागते भी किसी भी रूप में हमारा कोई उससे घोड़ों का वास्ता नहीं, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी हमारे पास घोड़ा होता। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा कज़न है मुराद वो घोड़ा नहीं खरीद सकता। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और यदि उसने इसको नहीं खरीदा है, ही मस्ट हैव स्टोलन, तो इसने पक्का इसे क्या किया होगा, चुराया होगा, स्टोलन किया होगा। एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात को भी रिफ्यूज़ करता हूँ, मानता नहीं हूँ कि उसने इसे चुराया होगा, क्योंकि हमारी फैमिली चोरी नहीं करती। नो मेंबर ऑफ द गैरगोलिन फैमिली कुड बी ए थीफ, भाई गैरगोलिन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ हो ही नहीं सकता, कोई भी उसे चुरा नहीं सकता। तो इस तरीके से कह रहा है आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न, वो कह रहा है कि पहले तो मैंने अपने कज़न को घूरा, पहले उसको घूरा एंड देन एट द हॉर्स, और तब मैंने हॉर्स को घूरा। ठीक है, कभी ये हो क्या रहा है, उसको अजीब लग रहा था। तो देर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटन मी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि भी जब उसने उनको देख लिया दोनों को, देयर वाज पायस स्टिलनेस, तो एकदम से वहाँ पे बड़ी मतलब एकदम पवित्रता की तरह, बिल्कुल पवित्रता की तरह जैसे शांति सी छा गई हो वहाँ पे। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और मुझे उन पे हंसी भी आ रही थी वहाँ पे। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, और लेकिन मुझे वहाँ पर एक खुशी भी हो रही थी, ठीक है, और एक डर भी लग रहा था, भाई मतलब सब कुछ साथ साथ हो रहा था। मुराद, आई सेड वे डिड यू स्टील दिस हॉर्स, वो कह रहा है मुराद, मैंने जब उसको कहा मुराद कहाँ से चुराया तुमने ये घोड़ा, इस घोड़े को कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने कहा अरे तुम छलांग लगाओ ना विंडो से। इफ़ यू वांट राइड, यदि तुमने इसकी सवारी करनी है तो तुम छलांग लगाओ जल्दी से। इट वॉज ट्रू देन हिस, और ये सच भी था तब। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने हॉर्स को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठ रहा था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, भाई उसने मेरे को राइड करने के लिए इनवाइट करने आना था या नहीं आना था, एज आई चूज़, तो अब मुझे ही इसको चूज़ करना था कि भाई राइड करनी है कि नहीं करनी है। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। वेल ठीक है, इट सीम्ड मी स्टीलिंग ए हॉर्स, यदि मुझे ऐसा लगता है कि भी घोड़े की चोरी हुई है, फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग, लेकिन घोड़े की राइड करना सेम थिंग नहीं है, मतलब चुराना नहीं है। एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, कि भाई किसी चीज़ को हमने इसको चुराया हो, भाई वो अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। सच एज मनी, भाई जैसे हम पैसे चुराते हैं ऐसे घोड़े को चुरा करके और उस पर राइड करना ऐसा नहीं है, भाई वो पैसे की चोरी से अलग है, मतलब वो अपने आप को समझा रहा। फॉर ऑल आई न्यू, और जितना मुझे पता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, और मेरे अनुसार ये चोरी भी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि आप किसी चीज़ के बारे में सनकी हों, यदि आप किसी चीज़ के बारे में क्रेजी हों, तो ये आपके लिए चोरी नहीं मानी जा सकती। हॉर्सेज द वे माई कज़न मुराद, और जिस तरीके से इन हॉर्सेज को के बारे में हम क्रेजी थे, ठीक है। द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, और कौन थे क्रेजी, हम दोनों थे क्रेजी। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, और ये चोरी नहीं थी। इट वुड बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और वो कह रहा है कि इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग, और ये चोरी तब तक नहीं होगी अंटिल, जब तक वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, जब तक हम इस घोड़े को बेचने की बात ना करें, उसे सेल कर लिए मतलब बेचने के लिए ऑफर ना करें। विच ऑफ कोर्स आई नो वी वुड नेवर डू, और विच ऑफ कोर्स, और ऐसा वास्तव में हमने नहीं करना था, मतलब चोरी मतलब उसको बेचने के लिए हमने नहीं प्रस्तुत करना था, ऑफर नहीं करना था हमने उसको। लेट मी पुट ऑन द सम क्लॉथ्स आई सेट, वो कह रहा है कि भाई अब मैंने उसको कहा कि भाई मुझे थोड़े से कपड़े पहनने दो पहले, भाई फिर मैं आपके साथ राइड के लिए आने से पहले उसने कहा कि मुझे थोड़े से कपड़े पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ठीक है जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लॉथ्स, और एकदम से जल्दी जल्दी में मैंने भी अपने कपड़ों में लगभग छलांग सी लगा दी। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। भाई आई जंप्ड डाउन द यार्ड, और मैंने एकदम से आंगन में छलांग लगाई, कहाँ से लगाई, खिड़की में से ही। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स, और एकदम से मैं फिर घोड़े पर चढ़ गया, और किसके पीछे बैठ गया, कज़न मुराद के पीछे बैठ गया।
दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, और हम उस समय कहाँ पे रहते थे, शहर के बिल्कुल किनारे पे रहते थे, ठीक है। और कौन सी जगह थी वो, वॉलनट एवेन्यू, मतलब जबकि ये बात है तब वो वॉलनट एवेन्यू में रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे एक कंट्री था, एक गाँव था, और उसमें क्या था, विनयार्ड, ऑर्चार्ड, इरिगेशन डिचेज एंड कंट्री रोड्स, और उसमें क्या था, अंगूरों की बेलों के बाग थे, ऑर्चार्ड दूसरे फलों के बाग थे, इरिगेशन डिचेज मतलब खाइयाँ थी पानी देने के लिए, सिंचाई करने के लिए, इरिगेशन होता है सिंचाई, एंड कंट्री रोड्स, और मतलब कच्ची सड़कें भी थी जो गांव में होती हैं, वो वाली सड़कें भी हमारे घर के आसपास थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, ठीक है, और 3 मिनट से भी कम हमें समय लगा और हम कहाँ पे पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू नाम की जगह पे पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और तब क्या हुआ कि जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो एकदम से ट्रॉट करने लगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी चलने लगा, भागने लगा वो। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और हवा बिल्कुल ताज़ी थी, सांस लेने में मज़ा आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो हॉर्स के रनिंग करने की जो फील थी, जो हमें महसूस हो रहा था उस पर बैठ के, वो बहुत ही मज़ेदार महसूस हो रहा था। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, और जो मेरा कज़न था मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट, जिसको क्रेजी माना जाता था, क्रेजी मेंबर फैमिली का माना जाता सन की, वो उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। टैं टैं टैं, घोड़े पे तो बैठा था ना, इसलिए आई मीन ही बिगेन टू रोर, मतलब उस, मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब यहाँ पे आराम कर रहा है, मेरे कहने का मतलब ये है कि बिगेन टू रोर मतलब वो बहुत ही गंदा गाना गा रहा था, ऐसा लग रहा था जिससे दहाड़ रहा है, गा नहीं रहा। एवरी मेंबर हैज़ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, और ये जो सनक थी ये लगभग सभी फैमिली के मेंबर्स में हमारे थी। तो एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और जो मुराद था वो उसको कंसिडर किया जाता था, माना जाता था नेचुरल डिसेंडेंट, मतलब वो प्राकृतिक रूप से हमारा ऐसा वंशज माना जाता था जिसमें कि सनक थी, क्रेजी स्ट्रीक थी, मतलब जिसमें कि बहुत ही साइन थे, मतलब स्ट्रीक का मतलब था साइन, चिन्ह, ठीक है, पागलपन के बिल्कुल सनक के चिन्ह दिखाई देते थे हमारे पूरे कबीले में। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खुसरो, और उससे पहले ये बात किस में थी, अंकल खुसरो में। एन इनॉर्मस मैन विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, तो वो कैसे था, एक बड़ा ही मतलब एनॉर्मस मैन था, बड़ा दिखने वाला आदमी था, पावरफुल शक्तिशाली लगता था, हेड ऑफ ब्लैक हेयर, और उसके सिर पर काले बाल थे। एंड लार्जेस्ट मुस्टेक इन द सैन जोकिन वैली, और उसकी लार्जेस्ट मुस्टेक मतलब बड़ी बड़ी मूछें थी, और जो कि इस जगह पर वो रहता था। तो क्या था कि वो जो था हमारे जो खुसरो अंकल थे वो उसकी तरह बड़े दिखने वाले, बड़े ताकतवर थे, काले बालों से रखते थे, और क्या था, लार्जेस्ट मुस्टेक थे, मतलब बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, जो कि सैन जोकिन वैली में रहते थे। ए मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और ये बहुत ही गुस्से वाला, फ्यूरियस था, बहुत ही गुस्से वाला आदमी था, एकदम से उसमें गुस्सा आ जाता था, एकदम से बहुत ज़्यादा। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी वो इरिटेबल हो जाता, मतलब इरिटेट हो जाता था, उसमें चिड़चिड़ापन भी आ जाता था। सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, भाई इतना इम्पेशेंट था, इतना अधीर था वो, उसमें धैर्य बिल्कुल नहीं था कि भाई वो स्टॉप कर सकता था, किसी को भी रोक देता था बात करते हुए, अगर कोई बात कर रहा है और एकदम से वो दहाड़ पड़ता था, चुप हो जाओ। और वो क्या बोलता था, उसकी एक टैग लाइन थी, उस टैग लाइन को बोलता था वो, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, भाई इसमें कोई नुकसान नहीं है और इसकी तरफ ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसी लाइन वो एकदम से बोल देता था। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. That was all, ये सब कुछ था, no matter what anybody happened to be talking about, कि भी कोई इसके बारे में कैसी बातें करता था, ऐसी बात नहीं है। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire। तो खुसरो के बारे में और बातें बता रहा है कि once it was his son Arak, भाई एक बार उसका बेटा अरक running 8 blocks, वो बहुत दूर तक दौड़ता हुआ आया, लगभग 8 blocks तक, काफ़ी दूर तक दौड़ा वो, और वहाँ पे नाई की दुकान पे आया वो। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो उसका फादर है खुसरो, वो अपनी मुस्टेक मतलब मूछों को क्या करवा रहा था, ट्रिम कटवा रहा था, और वो उसे क्या करने के लिए आया वहाँ पे इतना दौड़ करके, ये बताने के लिए आया कि उनके घर में आग लग गई है। तो दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, ये जो आदमी था खुसरो सनकी जो था क्रेजी आदमी, ये सेटअप इन द चेयर, अपनी कुर्सी पे ही बैठा रहा और रोड एकदम से चिल्लाया, इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं है, पे नो अटेंशन टू इट, और घर में आग लगी हुई है, वो कह रहा है कोई बात नहीं है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा अजीब आदमी वो था। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। सो खुसरो रोड एफ इट इज़ नो हार्म, आई से, कोई बात नहीं, होने दो भाई, इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है, आई से, मतलब उसने ऐसा कहा। तो बड़ा ही अजीब आदमी था खुसरो।
तो माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और जो मेरा कज़न था मुराद वो भी उसी की तरह ही उसी का वंशज लगता था। आल्दो मुराद फादर वॉज जुराब, हालांकि मुराद के जो फादर थे उनका नाम था जुराब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बहुत ही व्यवहारिक आदमी थे और उनमें कुछ भी गलत नहीं था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, भाई हमारी जो कबीला है उसमें इस तरीके के भी लोग थे। ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, वो कह रहा है कि भाई एक जो आदमी है ए मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, वो अपने फादर के मतलब अपने पिता के सन्स फ्लैश मतलब उसी जैसा हो सकता है, वो भाई हड्डियों में मांस में अपने पिता की तरह हो सकता है, एक बाप और बेटे मिल सकते हैं शक्ल में, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो फादर ऑफ स्पिरिट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी आत्मा भी एक जैसी हो, मतलब उनके विचार भी एक जैसे हों। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रियस एंड वैग्रेंट। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, भाई हमारी जो कबीला था उसमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, भाई अलग अलग तरीके के लोग थे वहाँ पे, आत्मा वाले अलग अलग तरीके के पूरे कबीले में। हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वैग्रेंट, वो कैसे थे? कैप्रिसियस मतलब सनकी थे और वैग्रेंट मतलब कि वो लोग आवारा से थे, इस तरीके के लोग भी थे। वी रोड एंड माई कज़न मुराद सिंह, भाई हम सवारी करते रहे घोड़े की और क्या हुआ, मुराद गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू, भाई अभी क्या कर रहा है, भाई जो लोग भी हमें जानते थे, वी वर स्टिल इन द न्यू कंट्री, अभी तक हम उसी पुराने से गांव में थे, ओल्ड कंट्री में थे, और जहाँ पे क्या था, वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, और जिनसे हमारे वो पड़ोसी थे उस एरिया में जिनसे हम बिलोंग करते थे, जो हमारे जान पहचान वाले थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, भाई हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना वो दौड़ रहा था, दौड़ना चाह रहा था वो। एट लास्ट माई कज़न मुराद सेट गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, फिर लास्ट में क्या हुआ, मुराद ने उसको कहा गेट डाउन, उतर जाओ तुम, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मुझे अकेले सवारी करनी है, मुझे अकेले राइड करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, और आराम कह रहा है, मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? दैट इज अप टू द हॉर्स माई कज़न सेट, और वो मुराद कह रहा है कि ये तो घोड़े पर है, गेट डाउन और तुम उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेट, तो घोड़ा तो मुझे राइड करने देगा। मैंने कहा कि भी घोड़ा कुछ मुझे जवाब थोड़ी देगा, भाई वो तो मुझे सवारी करने देगा। तो आगे कह रहा है वी शैल सी, भाई हम चलो देखेंगे। ही सेट डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद हॉर्स, भाई ये बात मत भूलो कि मेरा एक घोड़े के साथ डील करने का एक तरीका है, आई हैव अ वे। वेल आई सेट एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, भाई मेरा भी एक तरीका है, अगर तुम्हारा कोई वे है, तरीका है तो मेरा भी है, ठीक है। तो फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेट लेट्स होप सो गेट डाउन, भाई तुम्हारी सेफ्टी के लिए भाई हम क्या करते हैं, भाई ऐसी हम उम्मीद करते हैं, चलो उतरो तुम अभी तो उतरो, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गो टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, चलो ठीक है। आई सेड मैंने कहा बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू हैव गो टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, भाई तुमने मुझे अकेले सवारी करने देनी है, ठीक है। आई गो डाउन, और मैं नीचे उतर गया, एंड माई कज़न मुराद किक्ड द हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, तो उसने क्या कहा, वो कह रहा है भाई मैं तो उतर गया, आई गोट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स, और मेरे जो कज़न था मुराद उसने हील मतलब अपनी एडी से किक की इनटू द हॉर्स, घोड़े को एकदम से उसने एडी मारी और शाउटेड, एकदम से वो चिल्लाया वजीरे रन, दौड़ो वजीरे, तो इस तरीके से उसने कहा। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड्स लेग्स, तो एकदम से घोड़े ने क्या किया, एकदम से छलांग भरी, स्नॉर्टिंग मतलब उसने क्या किया कि स्नॉर्टिंग मतलब जो उसकी आवाज़ होती है घोड़े की, उसने उसको एकदम से हिनहिनाया वो, एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरी, और एकदम से गुस्से में उसने एकदम से स्पीड लगा दी। दैट वाज द लवलीस्ट, और ये बहुत ही लवलीस्ट, बहुत ही प्यारा लग रहा था, थिंग आई हैड एवर सीन, जो मैंने देखा था। माई कज़न मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच क्रॉस द डिच ऑफ द हॉर्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि भी जो मेरा कज़न था मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, वो सूखे घास के खेतों में से होता हुआ, और इरीगेशन डिच जो सिंचाई वाली खाइयाँ थी उनमें से होता हुआ, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और उसने क्या किया, इन डिचेस को क्रॉस कर दिया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न, और 5 मिनट में ही वो वापस आ गया, और ड्रिप्ड वेल मतलब वो भीगा हुआ था, किस चीज़ में भीगा हुआ था, उसको बहुत ही पसीने में वो भीगा हुआ था अच्छे से। द सन वॉज कमिंग अप, अब सूरज निकल रहा था। नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड आई सेड, अब मैंने कहा अब मेरी बारी है।
माई कज़न मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, और अब जो मुराद था वो गोट ऑफ हो गया, उतर गया घोड़े पे से। राइट, उसने कहा चलो ठीक है तुम सवारी को। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल थिंग इमेजिनेबल। भाई वो कह रहा है भाई मैंने एकदम से लीप टू द बैक ऑफ हॉर्स, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़ गया एकदम से छलांग लगा के। फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और मुझे एकदम से बहुत ही अजीब से तरीके का जिसकी डर की कल्पना नहीं की जा सकती, तो वो मुझे डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और वो घोड़ा बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजन मुराद सेड, मुराद ने कहा इसके मसल्स में थोड़ी किक मारो, ठीक है। वट आर यू वेटिंग फॉर, किस चीज़ का वेट कर रहे हो। वी हैव गो टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप अबाउट। वो कह रहा है भाई वी हैव गो टू टेक हिम बैक, भाई हमें इसे वापस भी लेके जाना है बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड अप, या जब तक कि ये लोग जागे हमें वापस भी इसको लेकर के जाना है। आई किकड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने उसकी घोड़े की मसल्स में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, एकदम से ये थोड़ा रियर हुआ, थोड़ा पीछे थोड़ा सा हटा, ये एकदम से हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, और इसने भागना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रनिंग, भाई व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता भी मुझे क्या करना था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द विनयार्ड ऑफ डिक्रन हालाबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। वो कह रहा है कि भाई इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, भाई खेतों में से भागने की बजाय उसने क्या किया, इरिगेशन में से, इरिगेशन की जो खाइयाँ थी उस साइड जाने के बजाय जो हॉर्स था वो रेन डाउन द रोड, वो सड़क की तरफ से निकला, और कहाँ गया वो, विनयार्ड जो थी वहाँ अंगूर की जो बेल थी, अंगूरों की बेल, डिकन हालाबियन में, वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पे इसने अंगूरों के ऊपर से छलांग लगानी शुरू कर दी। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स, और ये 7 अंगूरों के जो वहाँ पे बेलें लगी हुई थी उन पे से कूदते हुए, बिफोर आई फेल, जब मैं गिरा उस पे से नीचे गिरा तो वो 7 अंगूरों की बेलों को पार कर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर भी वो कंटिन्यू करता रहा, भागता ही रहा, ठीक है। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और कज़न फिर मुराद भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, और वो चिल्लाया मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है। वी हैव गो टू गेट द हॉर्स, हमें तो घोड़े को पकड़ना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, भी तुम इस रास्ते जाओ मैं इस रास्ते जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, और यदि वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे पकड़ लेना। आई विल बी नियर, मैं आस पास ही होऊंगा और उसका ध्यान रखना भाई। आई कंटिन्यू डाउन द रोड विद माई कज़न, और मैं उसके अपने कज़न के साथ मैंने ये काम जारी रखा। मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, मुराद कहाँ पे गया, मैं सड़क की तरफ गया, और वो कहाँ पे गया, इरिगेशन डिचेस, मतलब जो वहाँ पे सिंचाई वाली खाइयाँ थी खेतों की तरफ, उन पे गया। इट टुक मी हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, और ये क्या हुआ कि भी उसे लगभग आधा घंटा लग गया घोड़े को ढूंढने में और उसे वापस लाने में। ऑल राइट ही सेड, और उसने कहा चल ठीक है, जंप ऑन, इस पर चलो छलांग लगाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरी सब जाग गए अब। व्हाट विल वी डू नाउ, ही सेड, उसने कहा अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, या तो हम क्या करते हैं भाई, विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम उसे वापस ले जाते हैं, या फिर उसे क्या करते हैं, हाइड हिम बैक, या उसे छुपा देते हैं। कब तक के लिए, टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तक के लिए उसको छुपा देते हैं। ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही hide him and not take him back, और he didn't sound worried, भाई उसे लगभग कोई इस बात की कोई चिंता नहीं थी। and I knew he would hide him, भाई वो उसे, मुझे पता था कि वो उसे छुपाएगा। and not take him back, वो उसे वापस नहीं लेकर के जाएगा। not for a while at any rate, और वो not for a while बिल्कुल भी नहीं लेके जाएगा, किसी भी कीमत पे उसको वापस लेके नहीं जाएगा, ठीक है। where we hide him, वो कह रहा है कि भी हम इसे छुपाएं कहाँ। आई सेड, मैंने कहा कि भी हम इसे कहाँ छुपाएं। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा मुझे एक जगह का पता है। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, भी मैंने उससे पूछा तुमने इसे कब चुराया था, कितने दिन पहले इसको चुराया था। इट सडनली डॉन्ड ऑन मी एंड दैट ही हैड बीन टेकिंग these early mornings rides for some times and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। वो कह रहा है कि भाई इट सडनली डाउन ऑन मी, वो एकदम से मेरे ऊपर, एकदम से वो बरसा, एकदम से मेरे ऊपर उसने समझ में आया, ठीक है। क्या डाउन ऑन मी का मतलब होता है कि भाई समझ में आना, ठीक है भाई। फिर मुझे समझ में आया दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग्स राइड, भाई वो सुबह सुबह रोज़ राइड करता है, काफ़ी कुछ दिनों से वो ऐसा कर रहा है। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और मुझसे मिलने तो आज ही आया है, बिकॉज उसे पता था कि भाई मैं भी इच्छा रखता हूँ घोड़े पर सवारी करने की। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग हॉर्स, उसने कहा कि भाई कौन कहता है कि भाई इसे चुराया गया है। एनी हाउ आई सेड
हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग। भाई कितने समय से तुम इसकी राइडिंग कर रहे हो। भाई मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे कि कितने समय से तुम इसकी राइडिंग कर रहे हो। नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग ही सेड। और मुराद ने कहा कि आज सुबह से पहले मैंने कभी राइडिंग नहीं करी। आर यू टेलिंग ट्रूथ, क्या तुम सच बोल रहे हो। आई सेड, मैंने उससे पूछा क्या तुम सच बोल रहे हो। तो ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा बिल्कुल नहीं, मैं सच नहीं बोल रहा हूँ। तो बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, यदि हमें ढूंढ लिया गया, दैट्स व्हाट यू आर टू से, यही तुम्हें कहना है। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को कोई झूठा कहे। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। और जो जितना भी तुम्हें पता है बस तुम्हें ये कहना है कि हमने तो आज सुबह से ही राइडिंग स्टार्ट करी है। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ही वॉकड द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न। और वो घोड़े को कहाँ लेकर के चला गया, बार्न में। वहाँ पे एक खलिहान था, वहाँ पर वो लेकर के उसको चला गया। ऑफ ए डेजर्टेड विनयार्ड। और किस चीज़ का वो खलिहान था, वो बार्न किस चीज़ का था वो, तो वो बार्न था डेजर्टेड विनयार्ड। मतलब उस खलिहान में क्या था, डेजर्टेड मतलब सुनसान सा एक अंगूरों का वहाँ पे बगीचा था। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर। जो एक टाइम पे क्या हुआ करता था, एक घर हुआ करता था एक फार्मर का, जिसका नाम था फैटविजियन। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। और उस खलिहान में क्या खड़ा था, वहाँ पे ड्राई अल्फाल्फा घास खड़ी थी और ओट्स और जई के कुछ पौधे थे वहाँ पे उस खलिहान में। वी बिगेन वॉकिंग होम। फिर हमने घर चलना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट ईजी, ये बहुत आसान नहीं था। ही सेड, क्या आसान नहीं था, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि भाई घोड़े से इतने अच्छे से बिहेव करवाना ये कोई आसान काम नहीं था। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड। पहले तो इसने मतलब जंगली जैसा बिहेव किया। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव अ वे विद हॉर्स, मुझे घोड़ों से निपटना आता है। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, मुझे इनसे सब कुछ करवाना आता है। आई वॉन्ट इट टू डू, जो मैं इनसे करवा सकता हूँ या जो मैं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, और घोड़े मुझे समझते हैं। ये बातें कौन कह रहा है, ये बातें आराम को बता रहा है। कौन, जी मुराद। हाउ डू यू डू इट, तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। मैंने उससे पूछा, नरेटर जो है आराम, उसने पूछा कि तुम ऐसे कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद हॉर्स, मेरी अंडरस्टैंडिंग होती है हॉर्स के साथ, उसने बात कही। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, लेकिन किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है ये। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, और एक बहुत ही सिंपल सी और एक ईमानदार सी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसने मुझे बताया। वेल आई सेड, अच्छा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। भी मेरी भी इच्छा है कि मैं भी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग घोड़ों के साथ बनाऊँ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक छोटे लड़के हो, ही सेड, उसने कहा। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी ऐसा करना आ जाएगा। I went home and ate a hearty breakfast. वो कह रहा है कि मैं घर गया और फिर मैंने एक बहुत ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट खाया। That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarette. तो वो कह रहा है कि उस दोपहर को जो हमारे अंकल थे खुसरो, वो हमारे घर पे आए, किस चीज़ के लिए, कॉफ़ी पीने और सिगरेट पीने के लिए। He sat in the parlor, और वहाँ कहाँ पे बैठ गए, पार्लर में, बैठक में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग, उन्होंने सिपिंग करी मतलब कॉफ़ी को सिप करके पिया, और स्मोकिंग भी करी। तो इसके बाद एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और उन्होंने अपने पुराने जहाँ पे वो रहते थे उन दिनों को भी याद किया, जहाँ पे वो पुराने गांव में जहाँ पे रहते थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तब एक और विजिटर वहाँ पे आया। वो कौन था, ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, एक किसान था जिसका नाम जॉन बायरो था। एंड एसीरियन, और वो कौन था, एसीरियन था, मतलब वो जो उसका नेटिव था वो वहाँ का रहने वाला था, एसीरिया का। तो आउट ऑफ लॉनलीनेस और हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, और वो क्योंकि लॉनलीनेस के कारण अकेला था वहाँ पे वो, और उसकी जो ट्राइब के लोग नहीं थे, तो इसलिए उसने आर्मेनियन बोलना सीख लिया था। माई मदर ब्रॉट द लॉनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड ए सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। तो जो मेरी माँ थी वो क्या लेकर के आई उसके लिए बेचारे विजिटर के लिए कॉफ़ी और टोबैको लेकर आई। उसने उसको रोल किया और सिगरेट को पीते हुए उसने सिप करके और फिर उसने स्मोकिंग करी। तो क्या करें, तो एंड एट लास्ट साइंग सैडली, और फिर लास्ट में उसने बहुत ही आह भरी उदासी के साथ ही सेड, और उसने क्या कहा, उसने कहा कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, जो मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई क्या हुआ, कहाँ गया। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरीटेटेड एंड शाउटेड, अंकल जो थे वो बहुत ही इरीटेट हो गए, एकदम से बहुत ही उनको मतलब वो चिड़चिड़े से हो गए और शाउटेड, वो एकदम से चिल्लाए, इट्स नो हार्म, कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, क्या होता है लॉस, घोड़े का नुकसान क्या होता है। हैव नॉट वी ऑल लॉस्ट होमलैंड, क्या हमने अपनी धरतियाँ नहीं खोई हैं। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर ए हॉर्स, क्या तुम एक घोड़े के लिए चिल्ला रहे हो।
दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, वो तुम्हारे लिए ठीक हुआ। ए सिटी ड्वेलर टू से, तो भाई ये तुम्हारे लिए ठीक होगा क्योंकि तुम एक शहर में रहने वाले हो और मैं गांव में रहने वाला हूँ। ये बात किसने कही? जॉन बायरो ने, ठीक है। बट व्हाट ऑफ माई सरी, लेकिन मेरी जो सरी है, मेरी बग्गी जो है, उसका क्या होगा जिसमें मैं घोड़े को लगाता था उसमें? वट गुड इज़ अ सरी विदाउट ए हॉर्स, और भाई उसका क्या फ़ायदा, उसका सरी का, उस बग्गी का क्या फ़ायदा बिना घोड़े के? पे नो अटेंशन टू इट। वो कह रहा है कि भाई जो कि इसकी टैग लाइन थी खुसरो की, उसने फिर एकदम से जोर से बोली वो लाइन, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने उसको कहा कि मैं यहाँ 10 किलोमीटर 10 माइल्स चल के आया हूँ मैं यहाँ पे। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड, और अंकल खुसरो चिल्लाते हुए बोले तुम्हारी टांगें हैं, फिर क्या हो गया तुम चल करके आए हो तो? माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, और बायरो ने कहा कि मेरी लेफ्ट लेग में पेन हो रहा है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुसरो रोड, अंकल ने फिर कहा इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा कि घोड़े की कीमत $60 थी मेरे लिए, ठीक है। आई स्पीट ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड, अंकल ने कहा, खुसरो ने क्या कहा, मैं पैसे पर थूकता हूँ। तो ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, और वो उठा और घर से बाहर की तरफ चल दिया। स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, और उसने एकदम से जो सामने का दरवाजा था उसको पटकते हुए वो निकल गया। माई मदर एक्सप्लेन्ड, और मेरी माँ ने क्या कहा, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, भाई उसका बड़ा अच्छा दिल का आदमी है वो। शी सेड इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, भाई वो इतना बड़ी उम्र का आदमी है और उसको अपने घर की भी याद आ रही है, तो इस तरीके से वो बहुत ही सिंपली यही बात कहना चाह रहा था। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रेन ओवर टू माई कज़न मुराद हाउस, जब फार्मर चला गया तो मैं अपने घर पे अपने कज़न मुराद के घर से दौड़ करके गया, मतलब उसके घर की तरफ। तो ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, तो वो क्या ट्राई कर रहा था? रिपेयर मतलब ठीक कर रहा था एक पंख को, जो यंग रॉबिन जो बर्ड था जो उड़ नहीं पा रहा था, उसके पंखों को, वो परों को वो ठीक कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, और वो बर्ड से बातें कर रहा था। व्हाट इज़ इट, ही सेड, तो उसने कहा क्या हुआ? द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, मैंने कहा जो किसान है ना जॉन बायरो, ही विजिटेड आवर हाउस, उसने हमारे घर पे आया था वो। ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स, और उसे अपना घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट ए मंथ, और तुम्हारे पास वो 1 महीने से है। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, तो उसने कहा, मैंने कहा भी उससे, आराम ने कहा नॉट टू टेक इट बैक, अब इसे वापस नहीं देना है जब तक मैं राइडिंग नहीं सीख जाऊँ। इट विल टेक ए ईयर टू लर्न टू राइड, फिर तुम्हें 1 साल लगेगा लर्न करने में राइडिंग। माई कज़न मुराद सेड वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर, आई सेड, कोई बात नहीं, हम इसको रख सकेंगे 1 साल तक, भैया सब क्या हम रख पाएंगे उसको? माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट, एकदम से वो उछल पड़ा मुराद। तो व्हाट, ही रोल्ड, क्या? आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरगोलियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम कह रहे हो कि भाई मैं 1 साल तक इसको रख के मतलब एक चोरी के लिए उकसा रहे हो तुम गैरगोलोनियन फैमिली के जो एक मेंबर है उसको? द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, भाई घोड़े को वापस इसके ऑनर को देना पड़ेगा। When, I said, मैंने पूछा कब देना पड़ेगा? In 6 months at least, he said, उसने कहा कम से कम 6 महीनों में तो वापस करना ही पड़ेगा। He threw the bird into the air, उसने बर्ड को एयर में फेंक दिया। The bird tried hard, बर्ड ने बहुत ट्राई की। Almost fell twice, लगभग वो 2 बार गिरने को हुआ। But at last flew away, लेकिन वो उड़ गया। High and straight, ऊपर उड़ गया और सीधा उड़ने लगा फिर। Every early morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we rode it. And every morning, the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. तो अर्ली एवरी मॉर्निंग हम जल्दी सुबह उठते थे फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों तक हम, मेरा कज़न और मैं दोनों क्या करते थे? राइड करते थे हॉर्स पे, ठीक है। और कहाँ पे करते थे? पहले उसको निकालते थे घोड़े को बान में से डेजर्टेड विनयार्ड के, वेयर वी हाइडिंग इट, जहाँ पे हमने इसको छुपाया हुआ था, फिर इस पर राइडिंग करते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न, और सुबह क्या करता था हॉर्स, जब मेरी बारी होती थी अकेले राइड करने की, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स, तो वो अंगूरों की बेलों पे से होता हुआ स्मॉल ट्रीज के पास से, एंड थ्रू मी एंड रेन अवे, मुझे फेंकता और भाग जाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, भाई फिर भी मैंने, मतलब कोई बात नहीं, आई होप्ड इन टाइम टू लर्न, भाई मैंने, मुझे उम्मीद थी कि अभी थोड़े से टाइम में ही मैं राइड करना सीख जाऊँगा, और जैसे कि मेरा कज़न मुराद सीख गया है राइड करना, तो मतलब जैसे मुराद राइड करता था वैसे मैं सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवेजियंस डेजर्ट विनयार्ड वी रेन इन टू फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन, तो एक सुबह क्या हुआ कि जब हम फेटवेजियन डेजर्ट विनयार्ड की तरफ जा रहे थे, तो वी रेन इनटू, तो हमारे सामने कौन आ गया? एकदम से जॉन बायरो आ गया जो शहर की तरफ आ रहा था।
लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सेट। भाई मुझे बात करने दो, मुराद ने कहा। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, मुझे फार्मर्स के साथ बातें करना आता है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। मुराद ने कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, और फार्मर ने क्या किया, हॉर्स को बिल्कुल ध्यान से स्टडी किया, देखा ध्यान से उसको कि ये हॉर्स कैसा है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बच्चों। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, क्या नाम है तुम्हारे घोड़े का। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियन, आर्मेनियन में मुराद ने कहा माई हार्ट है इसका नाम। तो ए लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर ए लवली हॉर्स, इतने प्यारे घोड़े के लिए बहुत ही प्यारा नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो। भाई आई कुड स्वेयर इट, मुझे भाई मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि भाई ये बिल्कुल वैसे ही घोड़ा जो मेरा कैसे हुआ था, स्टोलन, जो चोरी हुआ था कुछ हफ्ते पहले, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वही घोड़ा है। मे आई लुक इन टू इट्स माउथ, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड, हाँ जरूर देख सकते हो। जब फार्मर लुकड इन टू माउथ ऑफ द हॉर्स, और फार्मर ने उसके मुंह में झांक कर देखा। तो टूथ फॉर टूथ, उसने एक एक दांत को देखा। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, भाई मैं कसम खा सकता हूँ कि मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, यदि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को ना जानता होता तो मैं कसम खा के भी ये कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नॉन फॉर मी, लेकिन क्या हो रहा है कि भाई जो तुम्हारी फैमिली की ऑनेस्टी के लिए जो प्रसिद्धि है, जो फेमस है तुम्हारी फैमिली, जिसके लिए तुम जाने जाते हो, येट द हॉर्स इज़ ट्विन ऑफ माई हॉर्स, तो मैं इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा घोड़ा है। और फिर वो क्या कह रहा है, येट द हॉर्स इज़ ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ये हो सकता है भी ये घोड़ा मेरे घोड़े जैसा ही है, ट्विन है भाई, उसके जैसे ही जुड़वा हो जैसे उसका। ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, एक जो सस्पिशियस मैन, शक्की जो आदमी होता है, वो बिलीव करेगा अपनी आंखों पर बजाय कि अपने दिल के। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, ठीक है बच्चों, अच्छा बच्चों, तो वो ऐसे कहता है। तो गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड, ठीक है अंकल जॉन बायरो, उसने उसको कहा। तो अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न। अब वो कह रहा है कि अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगली सुबह को, वी टुक द हॉर्स, हम कहाँ पर ले गए घोड़े को, जॉन बायरो की विनयार्ड में, उसके जो अंगूरों का बगीचा था उसमें ले गए, एंड पुट इट इन टू द बार्न, और वहाँ पे उसकी खलिहान में इसको छोड़ दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और हमारे पीछे कुत्ते लग गए, लेकिन उन्होंने, कुत्तों ने शोर नहीं किया, साउंड नहीं करी। द डॉग्स आई विस्पर्ड माई कज़न मुराद, मैंने चुपके से धीरे धीरे बोलते हुए कज़न मुराद को कहा, कुत्ते कुत्ते हैं भाई। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे लगता है वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव ए वे विद डॉग्स, नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे, वो किसी और पे भौंक सकते हैं। तो मुराद ने कहा मुझे इनसे निपटना आता है, मेरे पास इनसे निपटने का तरीका है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, मेरे कज़न मुराद ने अपनी बाजू घोड़े के मतलब गले में डाली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज, और उसने अपनी नाक से घोड़े की नाक को एकदम से मिलाया। पैटेड इट, उसे थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और तब हम वहाँ से चल दिए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस, फिर उसी दोपहर को जॉन बायरो हमारे घर आया। इन हिज सरी, अपनी बग्गी में आया। एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बिन स्टोलन एंड रिटर्न, जिसको चुरा लिया गया था और उसे रिटर्न भी कर दिया गया था। आई डोंट नो वॉट टू थिंक, ही सेड, भी मुझे नहीं पता कि भाई क्या कहूँ, ही सेड, उसने ऐसा कहा। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, भी घोड़ा पहले से भी तगड़ा हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। बेटर टेम्पर्ड टू, और पहले से मतलब सहनशील सा भी हो गया, अच्छा हो गया इसका स्वभाव। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो, और वो कह रहा है कि मैं इसका भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि भाई ये अच्छा हो गया। माई अंकल खुसरो हु वॉज इन पार्लर, और मेरे अंकल जो खुसरो जो वहीं पार्लर में ही थे, बैठक में ही बैठे थे, बिकेम इरिटेटेड एंड साउटेड, वो इरिटेट हो गए और एकदम से वो चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ मैन, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा मिल गया है ना, रिटर्न हो गया है। पे नो अटेंशन टू इट, तो अब तुम्हें इसकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख देना, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। थैंक यू बच्चों, बाय।